दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको महाराष्ट्र के 10 ऐसे गैंगस्टर्स के बारे में बताने वाले हैं जो आज भी जुर्म की दुनिया में सक्रिय हैं और लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है यवतमाल के कुख्यात गैंगस्टर अक्षय राठौड़ का। इस पर हत्या के प्रयास, मारपीट और जबरन वसूली के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फरवरी 2020 में एक बार जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान इसे और इसके साथियों को रोका तो इसने पत्थरों से पुलिस पर हमला कर दिया और वहां से फरार हो गया। वर्ष 2021 में इसे एमपीडीए के तहत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। जेल जाने के बाद भी इसका खौफ कम नहीं हुआ है। इसने जून 2021 में जेल के अंदर से ही अपने साले करण की हत्या करवा दी थी। दरअसल रेत खनन के धंधे में विवाद के बाद अक्षय राठौड़ ने जेल के अंदर से ही करण की हत्या की साजिश रची। फिलहाल अभी अक्षय राठौड़ जेल में बंद है। इसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है कोल्हापुर के कुख्यात गैंगस्टर स्वप्निल तहसीलदार का। इस पर हत्या के प्रयास और अपहरण के 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे दिसंबर 2016 में मकोका के तहत गिरफ्तार किया गया था। जेल से बाहर आने के बाद इसे 2 साल के लिए जिला बदर कर दिया गया, पर जिला बदर होने के बावजूद यह पुलिस को चकमा देकर कोल्हापुर में रह रहा था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच सितंबर 2018 को गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है पुणे के कुख्यात गैंगस्टर नीलेश घायवल का। आपको बता दें कि नीलेश घायवल और गजानन मांडे एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। इसी दुश्मनी की वजह से पुणे शहर में कई गैंगवार हो चुके हैं। इसी वजह से पुणे पुलिस ने दोनों गैंगों के ज्यादातर बदमाशों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। नीलेश घायवल गैंग ने कोथरूड इलाके में कई वारदातों को अंजाम दिया है। इसके खिलाफ हत्या के प्रयास और मारपीट के 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें जून 2010 में की गई सचिन कुडले की हत्या भी शामिल है। नीलेश घायवल के खिलाफ कोरेगांव पार्क पुलिस स्टेशन में लूट का मामला भी दर्ज किया गया था। हालांकि अक्टूबर 2019 में हाई कोर्ट ने इसे जमानत दे दी थी, जिसके बाद इसे यरवदा जेल से रिहा कर दिया गया। दोस्तों, जहां एक और लोग इसके नाम से कांपते हैं, वहीं दूसरी ओर लोग इसके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की वजह से इसका काफी सम्मान भी करते हैं। नवंबर 2014 में गजानन मांडे गैंग ने नीलेश घायवल के सबसे करीबी साथी पप्पू गावड़े की हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद दोनों गैंगों के बीच गैंगवार छिड़ गई। इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है मुंबई के कुख्यात गैंगस्टर उदय पाठक का। शुरुआती दिनों में अवैध जुग्गी और चौल बनाकर बेचने का धंधा करता था। इसी धंधे की वजह से इसकी एक अन्य गैंग के साथ गैंगवार शुरू हो गई। इसी गैंगवार की वजह से जून 2011 में इसने विरोधी गैंग के 4 लोगों की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के बाद इलाके के लोग इसके नाम से कांपने लगे थे, लेकिन लगातार बढ़ते पुलिस दबाव की वजह से यह अपने गाँव जौनपुर आ गया। हालांकि जुलाई 2011 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने इसे जौनपुर से गिरफ्तार कर लिया था। तब से ही यह जेल में बंद है, पर जेल में होने के बावजूद फरवरी 2020 में इसके इशारे पर 2 व्यापारियों से रंगदारी मांगी गई और उन पर गोली भी चलाई गई थी। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है नागपुर के सबसे बड़े गैंगस्टर संतोष आंबेकर का। इस पर हत्या, रंगदारी और गैंगवार के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार यह नागपुर का सबसे पैसे वाला डॉन है, जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। नागपुर पुलिस इस पर मकोका के तहत कार्रवाई कर रही है। इसके संबंध मुंबई के टॉप अंडरवर्ल्ड डॉन के साथ भी बताए जाते हैं। अक्टूबर 2019 में नागपुर पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया था। उसी दौरान पेशी पर ले जाते समय पुलिस ने इसकी पैदल परेड भी निकाली थी। फरवरी 2020 में मनपा प्रशासन ने संतोष आंबेकर की प्रॉपर्टी पर कार्रवाई शुरू कर दी। इसी के तहत पुलिस ने इसके हमालपुर स्थित बंगले को जेसीबी की मदद से गिराकर उसे खंडहर बना दिया। आंबेकर ने 3 प्लॉट को मिलाकर यह बंगला बनाया था। अवैध निर्माण के लिए प्रशासन ने इसे नोटिस भी दिया था, पर अपनी राजनीतिक पहुंच की वजह से इसने उस नोटिस को नजरअंदाज कर दिया। सूत्रों की माने तो मुंबई के कई बड़े बदमाश, जिसमें रवि पुजारी भी शामिल है, वह सभी संतोष आंबेकर के इस बंगले में पनाह ले चुके हैं। फरारी के दौरान यह खुद भी बंगले के अंदर बने गुप्त कमरों में रहता था। फिलहाल अभी यह जेल में सजा काट रहा है। इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है नवी मुंबई के कुख्यात गैंगस्टर विकी देशमुख का। इस पर हत्या, अपहरण और रंगदारी के 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने आपसी विवाद की वजह से अपने ही गैंग के सचिन गर्जे की हत्या कर दी थी। इसके अलावा इस पर अशोक नामक व्यापारी का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या करने का मामला भी दर्ज है। इसी वजह से मुंबई पुलिस ने इस पर मकोका भी लगाया हुआ था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच जुलाई 2022 को गोवा पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इसे नवी मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया और तब से ही यह जेल में बंद है। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है थाने के कुख्यात गैंगस्टर सुजीत पाटिल उर्फ तत्या सेठ का। इस पर हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने जुलाई 2010 में अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए 2 शिवसेना कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी थी। आपको बता दें कि जून 2010 में राजेश और उत्पड़कर ने तत्या सेठ के भाई अजीत पाटिल की हत्या कर दी। इसी हत्या का बदला लेने के लिए तत्या सेठ ने राजेश और उत्पड़कर की हत्या की। हत्या वाले दिन तत्या सेठ ने दोनों को सुलह करने के लिए बुलाया था। जैसे ही दोनों पहुंचे, इसने गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी थी।
इसके बाद इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है नासिक के अर्जुन नाना पगारे का। इस पर हत्या, डकैती और दंगा भड़काने के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2013 में मोहन चांगले और दीपक सोनवड़े की हत्या में नाम आने के बाद से अर्जुन नाना पगारे फरार चल रहा था। कुछ दिनों तक फरार रहने के बाद इसने कुछ राजनीतिक नेताओं की मध्यस्थता में पंचवटी पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया था। आपको बता दें कि तालेगांव में दंगा भड़काने के आरोप में भी इसे नवंबर 2016 में गिरफ्तार किया गया था। यह घटना दशहरे के दिन की है, जब अर्जुन नाना पगारे के नेतृत्व में 100 से 200 लोगों की भीड़ ने तोड़फोड़ की और कई वाहनों में आग भी लगाई थी। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है पुणे के कुख्यात गैंगस्टर गजानन मारने का। इस पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे वर्ष 2014 में मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। उस समय अपने एक साथी के साथ महाराष्ट्र छोड़कर भागने की फिराक में था। तभी पेट्रोलिंग कर रही मुंबई पुलिस की नजर इन दोनों पर पड़ी। पुलिस ने शक के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जब पुलिस ने इससे पूछताछ की, तब पुलिस को पता चला कि यह पुणे का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गजानन मारने है। इसके बाद इसे पुणे पुलिस को सौंप दिया गया। कुछ समय जेल में रहने के बाद यह फरवरी 2021 में जमानत पर बाहर आया था। अभी फिलहाल यह वापस से जेल में बंद है। इसके बाद इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है मुंबई के डॉन अरुण गौली का। इसका जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपर गांव में हुआ था। वर्ष 1970 में इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और रमा नायक और बाबू रेसिम के साथ मिलकर बीआरए गैंग का निर्माण किया। वर्ष 1988 में पुलिस ने रमा नायक को एक एनकाउंटर में मार गिराया था। इस एनकाउंटर के बाद अरुण गौली ने बैकुल्ला कंपनी की कमान अपने हाथों में ले ली थी। अरुण गौली का मानना था कि जिस एनकाउंटर में रमा नायक की मौत हुई थी, उस एनकाउंटर की योजना दाऊद इब्राहिम ने बनाई थी। इसी वजह से गौली गैंग और डी कंपनी के बीच भीषण गैंगवार की शुरुआत हो गई। वर्ष 1988 से 1990 के बीच इन दोनों गैंगों के बीच हुई गैंगवार में कई लोग मारे गए थे। उस समय गौली गैंग काफी खतरनाक थी, जिसकी वजह से डी कंपनी के बहुत से गैंगस्टर जैसे शरद शेट्टी, छोटा राजन और छोटा शकील डर की वजह से मुंबई छोड़कर दुबई भाग गए थे। आपको बता दें कि क्रिमिनल गतिविधियों के लिए गौली को कई बार गिरफ्तार किया गया और कई बार इसे लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ा था, लेकिन ज्यादातर केसों में पर्याप्त सबूत के अभाव में इसे बरी कर दिया गया। अंततः शिवसेना लीडर कमलाकर की हत्या के आरोप में कोर्ट ने गौली को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी थी। तब से ही अरुण गौली जेल में बंद है।